हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आखिर वो समय सब खत्म हुई और आप लोग का सीयूईटी 2025 का फॉर्म रिलीज़ हो गई है। दोस्तों, इसी के बारे में, ठीक है? सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म फी कब है, फॉर्म स्टार्ट कब है, कब फॉर्म आपका इन डेट कब है, जितने भी आपके डाउट हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। दोस्तों, एक बात का याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, ये आपके इस बार का नोटिस के अकॉर्डिंग दी जा रही है, जो कि आज आप लोग को रिलीज़ की गई है। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ये आपके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के माध्यम से दी दी जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने सीयूईटी के वेबसाइट पे, ठीक है? ये देखिए, सीयूईटी के वेबसाइट से हमने ये क्या प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया है। इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आप यहाँ पे हर एक चीज़ को जान सकते हैं। क्या है आपका यहाँ पे वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025। मैंने कहा था ना, ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है, इस बार के नोटिस के अकॉर्डिंग है, इसको आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, 1 मार्च यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गई है और इसका लास्ट डेट आपका है 22 मार्च तक दिया गया है। 22 मार्च तक फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस की, वो आपका 23 मार्च यहाँ पे दिया गया है। करेक्शन विंडो की अगर बात करते हैं, 24 मार्च का रहेगा 26 मार्च तक। अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलतियाँ करते हैं, तो 2 दिन का आपको मौका मिलेगा उसको सुधार करने के लिए, ठीक है? एडमिट कार्ड की बात करते हैं, जल्दी अनाउंसमेंट होगा आपका कि आपका कब एडमिट कराती है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर, एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम कब होगी? क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। एग्जाम डेट की बात करते हैं बिटवीन 8 मई टू 1 जून, यानी कि 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जितने भी कोर्स यूटी के अंदर होते हैं, उन सब का कोर्स जो है, उन सब का एग्जाम इसी बीच में होने वाली है। एक बात का और याद रखिएगा, जो एग्जाम आपके कंडक्ट कराई जाएगी, ये अलग-अलग शिफ्ट में होगी, ठीक है? जैसे एग्रीकल्चर का है, 2-3 शिफ्ट में हो सकता है। केमिस्ट्री का, बायो का, जो भी सब्जेक्ट है इनके अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट शिफ्ट यहाँ पे होने वाली है। आगे बात करते हैं, एग्ज़ाम डेट हो गई है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि जो आंसर की आपका है, वो यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगा। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करते हैं, तो ये वेबसाइट आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको कंटिन्यू बने रहना है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। आगे चलते हैं, रिजल्ट के बारे में बात देखते हैं। तो रिजल्ट भी आपको जो है, आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा और इसका पूरा-पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आगे जाके मिल जाएगी। कहाँ पे? इस वेबसाइट पे। आगे चलते हैं हम लोग, तो अगला यहाँ पे देखते हैं, सर कितना फ़ी लगने वाला है इस कोर्स के लिए? अगर सीयूईटी का फॉर्म भरने वाले हैं, तो क्या फ़ी लगने वाली है? दोस्तों, अगर आप 3 सब्जेक्ट रखते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रखते हैं, तो आपको इसके लिए, और जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पे लगभग 1000 रुपए यहाँ पे करनी होगी। वहीं हम लोग ओबीसी वालों की बात करते हैं, तो 900 रुपीज़ है। फिर एससी-एसटी की बात करते हैं, यहाँ पे 800 रुपए यहाँ पे लगने वाली है। ये 3 सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट बढ़ाते चलेंगे, आपका फ़ी यहाँ पे बढ़ते चलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट को बढ़ाते हो और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 400 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं, सब्जेक्ट बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 375 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, यहाँ पे अप टू 5 यानी कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार के नोटिस में ये दिया गया है। आगे आपको कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है ये चीज़ें। यहाँ लिखा हुआ भी है, कैंडिडेट में चूज़ अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, यानी कि आप जो है 5 सब्जेक्ट को ही मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। शायद लास्ट ईयर ये 6 सब्जेक्ट थी, इस बार 5 ही दिया गया है। आगे चलते हैं, तो अगला कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। क्या कीजिए, सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? मैं फिर से कहता हूँ, सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बट आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहले समझना है पैटर्न को, एग्ज़ाम के आपके सिलेबस को या फिर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। उसके बाद फॉर्म को फिल अप करना है। कौन-कौन से कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही है, अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो, यानी जिस कोर्स के आप इंटरेस्टेड हैं, कौन-कौन सा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब कुछ समझने के बाद फॉर्म को फिल अप कीजिएगा। जल्दीबाजी में फॉर्म फिल अप नहीं करना है। सर, फॉर्म फिल अप कब तक होगा? तो 22 मार्च तक होगी, आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। 1 सप्ताह का आप वेट कीजिएगा, सारा कुछ जब डिक्लियर हो जाएगा अच्छे से, तब जाके फॉर्म को फिल अप कीजिएगा। लेकिन फॉर्म फिल अप करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको आपको आज ही अप्लाई कर देना है, उसको बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि वो सब आपके डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म फिल अप करते टाइम लगने वाली है। तो आगे मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से फॉर्म वगैरह लगती है। आगे चलते हैं, किस चीज़ के बारे में? रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ऑनलाइन होगा आपका, वेबसाइट आपका दिया गया, इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, जाकर के करना है। वेट कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन दूँगा अगले वीडियो में कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, सब कुछ आपको बताई जाएगी। हर एक चीज़ को समझिएगा, उसके बाद ही क्या कीजिएगा, फॉर्म को फिल अप कीजिएगा। आगे चलते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो 37 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ठीक है? जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं और 1 यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की यहाँ पे रहेगा। मीडियम की बात करते हैं, अलग-अलग मीडियम में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँगे और इस बार लगभग 13 इंडियन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएँगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। सिलेबस आप देख सकते हैं, एज़ पर एनसीईआरटी सिलेबस क्या है आपका?
पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है और हमने वीडियो स्टार्टिंग के टाइम सबसे पहले सिलेबस की बात किया था। क्यों सर? क्योंकि सिलेबस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शंस के लिए। जब तक आपको नहीं पता रहेगा हम सिलेबस क्या है, हम पढ़ने वाले क्या हैं, किस एग्ज़ाम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तब तक आप अच्छे एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हो। मैं तो फिर से कहूँगा जिनके पास सिलेबस नहीं है, आप वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस को प्रिंट आउट करवाइए और अपना स्टडी टेबल के आगे रखिए और वहाँ से आप लोग पढ़ना टिक करके कीजिए कि हम कितना कवर कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बता ही दिया है कि मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं मार्किंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो है 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स, ठीक है? यानी कि 5 मार्क्स का आपका जो है एक क्वेश्चन होने वाला है और एक बात का याद रखिएगा, इस बार एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होने वाला है। पिछले बार की बात करते हैं तो कुछ पेपर आपके जो है हाइब्रिड मोड में हुई थी, ऑफलाइन भी हुई थी ना। इस बार सारे पेपर आपके सीबीटी मोड में होगी, यानी कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होने वाली है। 50 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इस सब्जेक्ट। लास्ट ईयर आपका पैटर्न कुछ और ही था, इस बार कुछ और है, ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर आपके कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसका खास ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन आपका और बढ़ने वाला है। इसका खास ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चन टफ लग रहा था, लोग एक्स्ट्रा था तो छोड़ दे रहे थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, सारा अटेम्प्ट करना है। एक्स्ट्रा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया गया है। 50 क्वेश्चन्स होने वाले हैं, ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी और यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ दिया गया क्या? ड्यूरेशन, यानी कि 50 क्वेश्चन्स के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया है। कितने? 50 क्वेश्चन्स के लिए यहाँ पे 60 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है और शिफ्ट की बात करते हैं तो मैंने कहा ना मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएँगी। क्या होंगे यहाँ पे? मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पे होने वाली है एग्ज़ाम्स के लिए। आपको जो शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड पे आने वाला है, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जो शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम रहेगी, उसी शिफ्ट में जाके आपको एग्ज़ाम देना है। इसका भी खास ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देख लिया। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, सर क्या नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं तो -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। कितना? -1 अगर गलती करते हैं तो। तो इसका भी आप लोग खास ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1, ठीक है? अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 -1 यहाँ पे मार्किंग रहता है। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट पैटर्न के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो कि आपका क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या दिया गया है? टोटल सब्जेक्ट जो कि मैंने बता ही दिया है 37 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ना? चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर तो हमने बता ही दिया कि मैक्सिमम 5 पेपर को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करते हैं, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस बार टोटल 50 क्वेश्चन्स होंगे और ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी यानी सभी क्वेश्चन कंपल्सरी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है? सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंपल्सरी होने वाली है। ड्यूरेशन की बात करते हैं, 60 मिनट मिलेगा इस सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाला है। इसके अलावा अलग-अलग शिफ्ट यहाँ पे होंगे, मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पे होंगे। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, 5 मार्क्स यहाँ पे, ना? और यहाँ पे अगर आप गलत करते हो, नेगेटिव मार्किंग क्या है आपका? -1 यहाँ पे होने वाली है। इसका आप लोग को खास ध्यान रखना है। एक बात याद रखिएगा, कैंडिडेट में सेलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन अ प्रोग्राम ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। देखो, सीयूटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती है, उनका एक बात और कहना रहता है कि हम सब्जेक्ट ग्रुप अलग-अलग लेंगे। मतलब जो यूनिवर्सिटी है, वो कहती है कि हम सीबीए स्टूडेंट को लेंगे, कोई पीसीए वालों को कहेगा, कोई पीसीएम को कहेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीयूटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं, सीयूटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जो बीएससी एजी कोर्स करवा रही है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो इतना ज़रा लिस्ट आप लोग देख रहे हो, इतने कॉलेज अगर सीयूटी के अंदर हैं, एक-एक करके वेरीफाई करना आपके लिए टफ हो सकता है। उसके लिए प्रेशर मत होइएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, जहाँ पे पूरी हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर हैं, क्या सब्जेक्ट वो माँग रहे हैं और उनका जो है कौन कहाँ पे बीएससी का कॉलेज है, कौन-सा कॉलेज कौन-सा कोर्स करवा रही है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस यूट्यूब पे देने वाला हूँ। जो लोग नए पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि उनको नोटिफ़िकेशन हमेशा मिलती रहे। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या दिया गया है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सर क्या योग्यता होने वाली है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाली है? दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऐज का कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया, नो ऐज लिमिट, ठीक है? कई लोग पूछे सर कितना ऐज लिमिट यहाँ पे रहता है? स्पष्ट किया हुआ है, नो ऐज लिमिट, कोई ऐज लिमिट नहीं है और आप यहाँ पे 12th अपीयरिंग या फिर 12th आपके पास पास आउट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, ओबीएस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है, एनसीएल वगैरह जो भी है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अभी से अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्म वगैरह जब फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें लग सकती है, ठीक है? तो एनसीएल वगैरह जो है आपका सेंट्रल लेवल का लगता है, आप उसको बना लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, वो भी आपका सेंट्रल वाला, इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको अप्लाई कर लीजिए आप लोगों को। अब इसमें देर नहीं करना है क्योंकि ऑफ़िशियली ये है, इसको देखते रहना है। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया गया है? एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हाँ, सिटी सेंटर के बारे में। दोस्तों आप जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, वहाँ पे 4 सिटी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार का 4 डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है? जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। आगे बात करेंगे बिहार में कहाँ-कहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, सेंटर बनाए गए हैं। तो आपको मैक्सिमम 4 सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। प्रेफ़रेंस जो आप लोग दीजिएगा, जो आप पहले चाहते होंगे उसको फर्स्ट पे रखना है, जो सेकंड पे रखना है, जो थर्ड पे रखना है। मतलब जिसको आप पहले प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, उसको फर्स्ट में रखना ताकि वो जल्दी आपको मिल जाए, क्योंकि जिसको फर्स्ट रखोगे वही आपको मिलने की चांसेज़ होती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, कितना 4 सिटी सेंटर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड की बात करते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड आपकी इसी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट याद रखिएगा CUET NTA.nic.in करके वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी, तो वेबसाइट आपको ध्यान रखना है। एक बात और, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी, इन 2 चीज़ों को एट लीस्ट एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने तक, काउंसलिंग प्रक्रिया तक, यानी कि मोटा-मोटी देखा जाए 8 से 10 महीने तक एक्टिव रखिएगा। कई बार मोबाइल खो जाता है, फ़ोन नंबर बंद हो जाते हैं, ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। आपके पास फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी का पासवर्ड आप कहीं लिख के रखिएगा, ताकि अगर कभी फ़ोन इन केस गुम हो जाता है या कुछ भी कोई सिचुएशन आती है, आपके पास ईमेल आईडी रहेगा तो कहीं भी लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके हाथ से सब कुछ डूब जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ को एक्टिव रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला क्या दिया गया है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका एडमिट कार्ड आती है और एडमिट कार्ड में जो भी शिफ्ट आपका अलॉट हुआ है, उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है। हाँ? अगर आपका शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो सेकंड शिफ्ट में ही जाके ये नहीं कि हम फर्स्ट शिफ्ट में चले जाते हैं एग्ज़ाम देने या थर्ड शिफ्ट में, ऐसा नहीं होगा। जो शिफ्ट आपका उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम दीजिएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया गया था आपका। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अगला क्या है, अगर आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो एनटीए की वेबसाइट पे आप देखोगे तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। वहाँ पे आप ऑफ़िस वर्किंग आवर में क्या कर सकते हो, कॉल करके वहाँ पे जानकारी भी ले सकते हैं। आगे आपको हम कॉलिंग नंबर भी, आपको ईमेल आईडी वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की मैं फिर से रिपीट कर दूँ। एग्ज़ामिनेशन का जो डेट यहाँ पे होने वाला है वो क्या है, 8 मई से लेके 1 जून तक इस डेट को एग्ज़ाम होने वाली है। ये डेट याद रख लीजिए, तैयारी का कितना टाइम है वो देख लीजिए और अपना एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, कैसे क्या कवर करना है, कब कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आ गई है। जो तैयारी आप लोग कर रहे थे उसको दोगुनी रफ्तार से बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है। अब आपके मन में थोड़ा डर होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। जो सीरियसनेस आपको पहले बनी हुई थी उसको और बढ़ाइए और जितना पहले पढ़ रहे थे उसको थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद जो बच्चा के अंदर लगन होती है थोड़ा-सा बढ़ना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ, अपने आप को हम जो है तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की बातों को अब छोड़ दीजिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की फिर से कह दूँ, ये सीबीटी मोड में होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है ना? स्लॉट और शिफ्ट की बात करते हैं, ये आपको आगे एडमिट कार्ड के माध्यम से बताया जाएगा, बस एक्टिव रहिएगा आप सभी लोग। टाइमिंग की बात करते हैं, ये भी आपको आगे इन्फॉर्म किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो मैंने फिर से कह दिया 60 मिनट ऑफ 50 क्वेश्चन्स फॉर 50 क्वेश्चन्स। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलने वाली है, तो इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया गया है। हाँ, कोई अगर हैंडीकैप वगैरह है तो उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है? आगे चलते हैं, सब्जेक्ट कोड की बात करते हैं। क्या सब्जेक्ट कोड होने वाली है? देखो, जो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है उसका 302 है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का जो कोड है वो क्या है? 302 है। फिज़िक्स की बात करते हैं, 3222 है, मतलब 322 है। 306 किसका है? केमिस्ट्री का है और 304 किसका है? बायोलॉजी का है। ये सबका सब्जेक्ट कोड है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आपको सब्जेक्ट कोड आपका पता होना चाहिए। ठीक है? आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है? सेंटर की बात करते हैं, बिहार में कहाँ-कहाँ सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए गए हैं। पहला आपका पटना है। आप देख सकते हो ये पटना है, पूर्णिया है, आरा है, समस्तीपुर है, बिहार शरीफ है, रोहतास है, औरंगाबाद है, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है और मुज़फ्फरपुर यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए गए हैं। जब आप फॉर्म को फिल अप करोगे, तो जो आपके नियर बाय हो उसको आप देने का प्रयास कीजिएगा। सेंटर नज़दीक का दीजिएगा, दूर का मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होती है। तो जो आपके घर से नज़दीक हो ना, वहाँ सेंटर आप लोग क्या कर सक दे सकते हैं और कितना देना है? 4 सेंटर देना है। फर्स्ट में किसको रखना है? जो आपके घर से नियर बाय हो उसको फर्स्ट पे रखना है, प्रेफ़रेंस देना है। फिर सेकंड पे कौन-सा? जो सेकंड चाहते हैं आप। थर्ड कौन-सा? जो भी आपको रखना हो उस हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, सर किस तरह से हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे? दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए जो वेबसाइट पे आप लोग आइएगा, तो सबसे पहला इंटरफेस यही दिखाई देगा। यहीं से आपका क्या होगा, आगे की प्रोसेस होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, फिर फॉर्म फिलअप होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, लेकिन अभी थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, इस पे आपको नहीं जाना है। क्यों सर, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में करनी है। पहले समझने के बाद सब्जेक्ट वगैरह या फिर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, समझने के बाद ही इन चीज़ों को करना है। लेकिन मैं दिखाता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है? अप्लाई करना है ऑनलाइन, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर लॉगिन करना है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, जो कि आगे आपको हम बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या होता है, फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करोगे, फिर पर्सनल डिटेल दोगे स्टेप 3 में। मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए कि कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो लगभग 18 से 20 स्टेप फॉलो करने होते हैं। जी हाँ, 18 से
20 स्टेप ट्यूटोरियल पूरे करने होते हैं। फॉर्म कैसे भराएगा, क्या-क्या गलती नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो यहाँ पे लाइव आके बताऊँगा। उसको देखिएगा, समझिएगा, आपके अंदर जो डाउट हैं उसको क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, उससे पहले फॉर्म फिलअप आपको नहीं करना है। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है, तो थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, समझिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फिर से कह देता हूँ इस बात को। आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे हमने कहा ना लगभग 21 स्टेप यहाँ पे क्या है, पूरे हो रहे हैं, जहाँ पे आपके फ़ी पेमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है? फ़ी वगैरह पेमेंट करने के बाद आप आओगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये लास्ट का स्टेप है, ठीक है? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लास्ट का स्टेप है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप यही आपकी है। तो ये क्या था आपका क्यूटी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, और ये क्या है आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है ना, तो जो ऑफ़िशियल टाइम है, जो ऑफ़िस वर्किंग टाइम होती है, वर्किंग आवर में आप क्या कर सकते हैं, इस पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये था आपका सीयूईटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग का संघर्ष 2.0 बैच स्टार्ट हो गई है, ठीक है? ये बैच अभी काफ़ी रनिंग में है, ये चल रही है बैचेज़, और ये बैच जो डिज़ाइन किया गया है, ये सीयूईटी एग्ज़ाम और बिहार कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये काफ़ी बेस्ट कोर्स हो सकती है आपके लिए, चाहे आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बायो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर या फिज़िक्स है। इस कोर्स में हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। संघर्ष 2.0 के नाम से ये कोर्स हमारे ऐप पे एप्लीकेशन पे एक्टिव है। आपने अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है, आप लेट हैं अगर, तो अभी जॉइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका हर एक चीज़ को ऐड किया गया है, चाहे टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं, चाहे मॉक टेस्ट की बात करते हैं, चाहे यूनिट वाइज़ टेस्ट की बात करते हैं, चाहे क्लास की बात करते हैं। हर एक चीज़ को हमने उस तरह से डिज़ाइन किया है, और अभी काफ़ी अच्छा ये बैच चल रहा है, तो इस बैच को आप लोग जॉइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको आना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है बिहार एग्रीकल्चर अकेडमी, और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ऐप पे आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे रनिंग में रहती है। क्लास में टीचर की बात करते हैं, सारे टीचर अलग-अलग हैं, बायोलॉजी फैकल्टी हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, और एग्रीकल्चर मैं खुद ही आपको पढ़ाता हूँ। सारे टीचर अलग-अलग हैं, और अलग-अलग लगभग 1 से डेढ़ घंटे की क्लासेस भी आपको पर डे यहाँ पे क्लासेस मिलती है। दोस्तों, इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी तैयारी एक अच्छी यहाँ पे हो सकती है। सीयूईटी की बात करते हैं, चाहे बिहार कंबाइंड की बात करते हैं, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन उस तरह से किया गया है, दोनों एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में, तो हमने बता दिया कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एक लास्ट हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। सर, किस तरह से पढ़े कि हमारा सिलेक्शन किसी टॉप कॉलेज में हो जाए? आप लोग का कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज होगा, जहाँ पढ़ना चाहते हैं, जहाँ से आप बीएससी करना चाहते हैं। तो कुछ मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। मैंने फिर से कहा था सिलेबस। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिलेबस नहीं समझोगे, तब तक कुछ पढ़ नहीं पाओगे। सबसे पहले सिलेबस समझिए, सिलेबस क्या है, उसका प्रिंट करवाइए, और जो भी टॉपिक दिए गए हैं, एक-एक टॉपिक को कवर कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका होता है, ठीक है? अगला क्या है, एनसीईआरटी क्लास है। आप कुछ भी कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तो जो आप इधर-उधर की बुक पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, कहाँ से कवर करना है, एनसीईआरटी बुक से कवर करना है। और हम लोग का जो ये कोर्स था, इस कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया था, हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी बो फोकस में है, ताकि एनसीईआरटी से हर एक चीज़ को कवर कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में देखा जाए, पिछले 5 ईयर का उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछता, जो पूछता है एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो इस कोर्स में हम लोग एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा इस कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, इसलिए मैंने रिपीट किया था इस बातों को। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड मोड मेनी मोड्स। देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि वो एमसीक्यू ये एग्ज़ाम क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे। तो आप क्या कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, ताकि आपको पता चले कि कितने पानी में आप हैं, कितनी गहराई में आप हैं, ये आपको अंदाज़ा वहाँ से लग जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व इसलिए किया है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन लास्ट कैसे पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलता है। तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर के लिए कुछ फ्री टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में दिया गया है। आप जाइए, जाकर के ऐप पे जाके इसको देख सकते हैं। हो सकता है सर अभी नहीं मिले, लेकिन आपको 1 टू 2 डेज़ के अंदर आपको एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई स्टूडेंट आता है, लॉगिन कीजिए, और आप ऐप में जाइए, और वहाँ से अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर देखिए कितना आपका स्कोर आता है। प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट रहेगा, वो फुल्ली आपका सीयूटी पैटर्न पे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना चला है, कितना नहीं है। एक अच्छा आपको आइडिया वहाँ से होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। फिर से कह दूँ, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाइए, ऐप का आपको लोगो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और आप हमारे एप्लीकेशन को जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सीयूटी हो, चाहे बिहार कंबाइंड हो, या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि इस कोर्स पे जो हम लोग डिज़ाइन किए हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपका मोटा-मोटा तैयारी आप लोग का यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा इसी कोर्स के अंदर।
चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके सारा डाउट क्लियर होगा। मुझे पता है कि सीयूटी के यानी थोड़ा बहुत डाउट आपके और भी हो सकते हैं। एक काम कीजिएगा आप लोग, अब आपके बचे हुए जो डाउट हैं उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आप लोग सीयूटी पे आने वाला है, उसमें मैं आपके सारे एक-एक क्वेश्चन का आंसर क्लास में देने वाला हूँ। तो कमेंट कीजिएगा इसी लेक्चर के नीचे, ताकि मैं इस क्वेश्चन को पढूँ और अगले वीडियो जो आप लोग की आने वाली है, एक-एक करके सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आगे की चीज़ों को फिर हम लोग कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।